नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ बेड़ीवाता गणित गण में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये डेसिमल इस चैप्टर का थर्ड पार्ट रहने वाला है। और इस पार्ट से हम लोग डेसिमल्स इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो देखेंगे आज के पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, पढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। जी हाँ, ये अनलाइक डेसिमल्स का ग्रुप दिया गया है जिन्हें आपको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। किस तरह से करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फर्स्ट सेट को ले लेते हैं, जिसमें ग्रुप दिया है 4.03 कॉमा 4.0303 कॉमा 0.4 कॉमा 0.004। अब ये गिवन सेट ऑफ नंबर्स अनलाइक डेसिमल्स है, इसको लाइक डेसिमल्स में करना है। तो सबसे पहले देखो कि इन डेसिमल नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है। तो ये 4 वाला जो है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 4, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस है। अब हमें सारे डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक भरना है, सबको 4 प्लेसेस फिल करना है। कैसे करना है अभी बताता हूँ। जैसे कि देखो 4.03, अब 4.03 में कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है। 4 भरने के लिए और 2 की ज़रूरत है, तो हम लोग सिंपली 2 जीरो ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको तो एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट इज 0.4। अब 0.4 में एक ही नंबर है जिसमें 3 और की ज़रूरत है, तो मैं 3 और जीरो लगा दूंगा। एंड लास्ट इज 0.004 जिसमें 3 नंबर्स है और 1 की ज़रूरत है, तो मैं 1 जीरो लगा दूंगा। तो दिस विल बी लाइक ग्रुप ऑफ लाइक डेसिमल्स। क्या हो गया, ये लाइक डेसिमल्स का ग्रुप हो गया, जहां पर हमने अनलाइक डेसिमल्स के ग्रुप को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया बाय सिंपली एडिंग या फिर पुटिंग जीरो जितनी ज़रूरत है। और कितनी ज़रूरत है, जितना सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे दिया गया है उतने हमें सबको मैच करना है। सब में 4 4 4 4 प्लेसेस यहाँ पे हमने अचीव किया है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है जहाँ पे 1.21 56 दिया है, अगेन 56, 0.2359, 12.1 भी दिया है और साथ में 0.012। अब ये ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल है, इनको हमें लाइक डेसिमल्स में करना है। अब यहाँ पे आगे डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद 4 नंबर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, यानी कि सब में हमें उतना ही अचीव करना है 4 प्लेसेस। सबसे पहले फर्स्ट नंबर इज़ 1.21, तो 2 है, तो और कितनी ज़रूरत होगी, 2, वो 2 क्या करेंगे हम लोग, जीरो ऐड। उसके बाद ना 56, 56 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 56.0, बट यहाँ पे 56 के पास एक भी प्लेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 56.0000। ठीक है, 4 जीरो लगाने के बाद भी वो 56 ही रहेगा, 5 लगाने के बाद भी 56 ही रहेगा। कितने भी जीरोस लगा 56.0000 वो 56 ही रहने वाला है। थर्ड नंबर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसी से हमने रेफरेंस लिया है। फोर्थ इज 12.1, तो दैट विल बी 12.1000। 3 की ज़रूरत थी, 3 जीरो लगा दिए। यहाँ पे तो 3 है, 1 की कमतरता है, 1 जीरो लगा दिया। हो गए 4 4 4 4 4। तो ये भी क्या हो गया आपका ग्रुप ऑफ लाइक डेसिमल्स। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है डेसिमल नंबर्स को। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, यानी कि छोटे से बड़े में लगाने के लिए हमें ये तो पता रहना चाहिए कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, यानी कि कंपैरिजन्स ऑफ डेसिमल्स हमें अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने पढ़ाया था। अब मैं आपको बताता हूँ उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 39.129 पहला नंबर है, उसके बाद 3.9129 सेकेंड है, थर्ड दिया है 39.219 फोर्थ दिया है 39.0129।
ठीक है। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा उसे ढूंढना है। अब देखो होल नंबर क्या है 39, 39, 39, बट यहाँ पे होल नंबर क्या है 3। अब यूजुअली 39 से 3 तो छोटा ही है, यानी कि ये पूरा नंबर सबसे छोटा हो गया, इसीलिए हम इसे पहले लिखेंगे 3.9129 विच इज लेस देन। उसके बाद इसके बाद कौन सा आएगा। अब इन तीन नंबर्स को कंपेयर कीजिए 39.129, 39.219 एंड 39.0129। उसमें सबसे पहला डेसिमल प्लेस देखिए, यहाँ पे पहले डेसिमल प्लेस में 1 है, यहाँ पे पहले डेसिमल प्लेस में 2 है जो कि 1 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या है 0 जो कि 1 और 2 से छोटा है, यानी कि ये सेकंड में आएगा 39.0129। फिर यहाँ पे 219 है, 129 है, तो 129 में 1 इस 2 से छोटा, तो 39.129 आएगा यहाँ पर, और फिर 39.219 लास्ट में। समझ में आ गया। कुछ इस प्रकार से आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्या, देख लेते हैं। जैसे कि 0.00234, उसके बाद बताया 0.02340, उसके बाद बताया 0.0034, और लास्ट में कुछ नंबर है 0.0004। ठीक है, छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन है फाइंड आउट करो। अब सब में होल नंबर 0 है, हो गया फर्स्ट स्टेप क्लियर। फर्स्ट डेसिमल प्लेस भी सब में 0 है, ये भी क्लियर। सेकंड डेसिमल प्लेस को देखो, यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस 0 है, यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है 2 है, यहाँ पे भी सेकंड डेसिमल प्लेस 0, यहाँ पे भी सेकंड डेसिमल प्लेस 0, यानी कि ये नंबर तो सबसे बड़ा है, इसलिए इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये सबसे लास्ट में आने वाला है। उसके बाद थर्ड डेसिमल प्लेस यहाँ पे 2 है, इसको तो छोड़ दो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। अब 2 और 3 से छोटा है 0, यानी कि ये नंबर सबसे छोटा हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.0004 इज लेस देन। उसके बाद 0.002 इज लेस देन 0.003, क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो 0.00234, फिर उसके बाद ये 0.0034, और उसके बाद लास्ट में ये 0.02340। समझ में आ गया। कुछ इस प्रकार से आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस देखना है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस सेम है तो सेकंड, सेकंड सेम है तो थर्ड, थर्ड सेम है तो फोर्थ, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो देख लेते हैं। अब लास्ट पार्ट में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए हैं। 0.00123, 0.00213, 0.00124 एंड 0.00412। बस इन नंबर्स में थोड़ा सा शफल किया ताकि आप कंफ्यूज हो पाओ, बट कंफ्यूज होना ही नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले होल नंबर 0 है सब में सेम, फर्स्ट डेसिमल प्लेस 0 है सब में सेम, सेकेंड डेसिमल प्लेस भी 0 है सब में सेम, थर्ड डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है 4। अब 4 तो 1 और 2 से बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, अब कंपटीशन इन तीन में है, सबसे छोटा कौन है वो देखना है। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी कट गया, ये तो सेकंड लास्ट आएगा। अब इन दोनों में फोर्थ प्लेस पे 2 है, फोर्थ प्लेस पे 2 है, फिफ्थ प्लेस पे 3, यहाँ पे फिफ्थ प्लेस पे 4 है। अब 3 इज लेस देन 4, यानी कि ये नंबर सबसे छोटा हो गया। 0.00123 इज लेस देन ये 0.00124 इज लेस देन ये 0.00213 एंड इज लेस देन सबसे बड़ा ये 0.00412। समझ में आ गया। कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को अरेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो पहले क्वेश्चन का एकदम उल्टा रहने वाला है। यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे के ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है और उसे अरेंज करना है। किस तरह से करेंगे बताता हूँ।
फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स में क्या क्या दिया है, 1.01, 1.1, 1.0101, 1.11 और 1.101। अब यहाँ पे फर्स्ट मतलब वोल नंबर जो है सबके सेम है 1। फर्स्ट डेसिमल प्लेस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 1, यानी कि ये दो तो छोड़ ही दो क्योंकि इनमें 0 लगा है फर्स्ट डेसिमल प्लेस, तो ये तो बड़े हो नहीं सकते। अब 1.11 1.11 को मैं 1.10 लिख सकता हूँ और 1.11 को 1.110 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो सेकंड डेसिमल प्लेस 0 है, बट यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस 1 है, तो ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में अगर टक्कर करोगे तो यहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस 0 है और थर्ड 1 है, यानी कि यहाँ पे ये है 1.101 और ये हो गया 1.110। इन दोनों में वेरी ऑब्वियस ये बड़ा हो गया, 1.11 इज बड़ा दैट 1.101। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे बड़ा हम लोग लिखेंगे 1.11 ग्रेटर दैन, इज ग्रेटर दैन, साइन रिवर्स हो जाएगा, ये 1.101 इज ग्रेटर दैन ये 1.1 इज ग्रेटर दैन। यहाँ पे देखो 01 है और यहाँ पे 0101 है। अब 01 1.01 को आप क्या लिख सकते हो, 1.0100, ठीक है। और ये क्या है आपका 1.0101, यानी कि 100 और 101 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो आपका 1.0101 बड़ा है, उसके बाद 1.01 लास्ट में आएगा और कुछ इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सेट में दिया है 2.34, 2.43, 2.4 एंड 2.3, ये सारे नंबर्स दिए, डेसिमल नंबर्स दिए, सब में होल नंबर 2 to 2 सेम है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस 3443। अब 3443 में यूजुअली 4 बड़ा है, यानी कि इन दोनों को तो मैं छोड़ ही देता हूँ, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है 43, यहाँ पे क्या है 40, 43 इज ग्रेटर, तो 2.43 इज ग्रेटर देन 2.4 इज ग्रेटर देन। अब इन दोनों में सॉरी 2.34 है, 2.30 है, तो 2.34 इज बड़ा 2.30। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या आपको कंफ्यूज कर रहा है, सॉल्व करके देखेंगे। जैसे दिया है 0.909, 0.990, 0.099, 9.09 और लास्ट में दिया है 99.09। ये सेट ऑफ नंबर्स दिए है। सबसे पहले तो होल नंबर्स देखिए, यहाँ यही से पूरा आंसर आपका निकल जाएगा। 0 0 0 9 99 ही बड़ा है, तो सबसे पहले मैं निकलता हूँ 99.09 ग्रेटर देन, यहाँ पे 3 0 है और एक 9 है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस 9 है, यहाँ पे भी फर्स्ट डेसिमल प्लेस 9 है, यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस 0, यानी कि सबसे छोटा ये रहने वाला है। अब इन दोनों में कंपटीशन है, सेकंड डेसिमल प्लेस 0, थर्ड इज 9, सेकंड डेसिमल प्लेस इज 9, थर्ड इज 0, तो ये नंबर बड़ा हो गया क्योंकि सेकंड डेसिमल प्लेस बड़ा है, तो 0.990, उसके बाद ये 0.909 और लास्ट में आपका बचा हुआ ये 0.099। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 99009 दे के आपको कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज होना नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, सारा सब कुछ आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू सिंपल फ्रैक्शंस, यानी कि डेसिमल्स को पहले तो फ्रैक्शंस में करना है कन्वर्ट और उसको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो सिंपल फ्रैक्शन बन जाए। पहला करके देखते हैं कैसे करना होगा। पहला क्वेश्चन इज 7.56, ठीक है। अब 7.56 ध्यान से देखिएगा किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 7.56 में पॉइंट हटाने के बाद जो दिखेगा वो मैं ऊपर लिखूंगा।
अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे? 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाऊंगा और 1। मल्टीपल ऑफ 10 लगाना है, बट उसमें जीरोस कितने रहेंगे? जितने डेसिमल के बाद नंबर्स है। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो 2 जीरो लगाया। समझ में आ गया? ये आ गया 756/100, ये फ्रैक्शन, बट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से करेंगे क्योंकि 6 और 0 है। 2 3 are 6, 1 remainder, 1 5, 2 7 are 14, 1 remainder, 1 6, 2 8 are 16 upon 2 50 are 100। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 are 2, 1 remainder, 1 7, 2 8 are 16, 1 remainder, 1 9, 2 9 are 18 और 2 25 are 50। समझ में आ गया? अब 189/50 ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। 189/50 क्या है? फाइनल आंसर। वाई? बिकॉज 25 कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, क्योंकि वो एक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। समझ में आ गया? तो पहले का सिंप्लीफाइड आंसर इज 189/25। समझ में आ गया? पहले इस चीज में कन्वर्ट करें और फिर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट और आपके टेबल्स अच्छे हैं तो आपका ये फाइनल आंसर भी सिंप्लीफाइड आ जाएगा। सेकेंड इज 21.12। सेकेंड क्या है? 21.12। अब 21.12 अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में वही नंबर डेसिमल हटने के बाद जो दिखता है वो लिखूंगा। 2112 बाय पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो मल्टीपल ऑफ 10 जिसमें 2 जीरोज लगेंगे। सिंपल है। पहला स्टेप तो सबको आ जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। जैसे 2 1 are 2, उसके बाद यहाँ पे 1 छोटा है तो 0, 2 5 are 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 are 12 अपॉन 2 50 are 100। आगे 2 5 are 10, 2 2 are 4 and 1 remainder, 1 6 2 8 are 16 by 25। again 528/25 is your final answer। ये अगेन आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, so this is your simplified answer। समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग कर रहे हैं? थर्ड इज 52.85। 52.85 है थर्ड। आप भी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्या पता आपका थर्ड मेरे से पहले आ जाए। थर्ड इज 52.85। अब 52.85 को किस तरह से सॉल्व करेंगे? 50 मतलब 5285 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है इसलिए 100। समझ में आया? अब यहाँ पे यूनिट्स पे 5 और 0 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 are 5, उसके बाद 0, 5 5 are 25, 3 3 5 5 7 are 35 अपॉन 5 सॉरी 2 are ना, 5 2 are 10 आता है, 5 2 are 10 और एक 0 एज इट इज। अब आप बोलोगे कि सर ये डिवीजन इतने जल्दी आप कैसे कर रहे हो? डिवीजन आसान है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सही किया है नहीं, आपको ये सिंप्लीफिकेशन मेथड वाला जो कट टू कट करके मैं डिवीजन करता हूँ वो आपको भी आना चाहिए। 5 1 are 5, 0 2, 5 0 are 0 2 और ये 8 आएगा, 5 5 are 25, 3 बचता है, 5 आएगा एंड 5 7 are 35। यहाँ पे जी रिमाइंडर 0। 1057/20। अगेन दिस 1057/20 इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर, जो कि आगे नहीं हो सकता है। फोर्थ वन तो बड़ा दिख रहा है लिखने में, बट देखेंगे कैसे करा जाएगा। 0.099। अब 0.099 में सबसे पहले तो 99 ऊपर लिखूंगा मैं, बट नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर से ध्यान पूर्वक देखिएगा, 3 नंबर से, यानी कि 1 के सामने 3 0 आएगा और 99/1000 आपका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस इज आपका सिंप्लीफाइड आंसर। समझ में आ गया किस तरह से हमने आंसर्स को फाइंड आउट किया है? ये जो डिवीजन में कर रहा हूँ ये आपको आना चाहिए, इस डिवीजन की मदद से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर अभी साइमल्टेनियसली प्राइमरीली आपको नहीं आ रहा है तो इस तरह से साइड में डिवाइड करके देखिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब अगले क्वेश्चन में उल्टा करना है, फ्रैक्शंस दिया है उसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे बताता हूँ। सबसे पहला देखो 71/8 क्या है? 71/8। अब यहाँ पे हमें एक ही चीज़ करना है, क्या चीज़ करना है? डिवीजन। 8 को बाहर रखो, 71 को अंदर रखो और डिवाइड करना स्टार्ट करो। 8 8 are 64, यहाँ पे 6 और एक 7,
7 बचा। अब 7 8 से छोटा है तो मैं लगाऊंगा डेसिमल। जैसे ही डेसिमल लगाऊंगा एक जीरो फोकट का मिल जाएगा रिमाइंडर को। 8 8 जार 64, यहाँ पे बचता है 6। अगेन एक जीरो फोकट का मिल गया। 8 7 जार 56, बचा 4। एक जीरो फिर फोकट का। 8 5 जार 40, रिमाइंडर आपका बचा 0। तो आंसर इज 8.875, 8.875। समझ में आ रहा है। सेकंड क्या है? 483/16, 483/16 किस तरह से करेंगे सेकंड? अगेन सेम प्रोसीजर, 16 को डिवाइड करना है 483 से। जैसे कि 483 आपका अंदर रहेगा, 16 आपका बाहर रहेगा, ठीक है। 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, 16 3 जार 48, 16 3 जार 48। यहाँ पे 3 बचेगा, 3 छोटा है 16 से तो 0। यहाँ पे 16 1 जार 16, बचा 4, 1 1 4 14। अब डेसिमल लगाए तो एक जीरो फोकट का तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे आएगा 16 8 जार 128, बचेगा 2, 3 में से 1 0 और यहाँ पे ये बचेगा, मतलब एक जीरो आ जाएगा। उसके बाद 16 6 जार 96, 16 7 जार 112, बचता है 8। अगेन एक जीरो आ जाएगा। 16 5 जार 80, आंसर आ गया रिमाइंडर 0। तो 483/16 का आंसर आ गया 3.1875, 1875। थर्ड वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना होगा। 2354, 2354 को हमें 125 से डिवाइड करना है। क्या 125 का टेबल सबको याद है? वेरी ऑब्वियसली नहीं। जिनको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस फ्रैक्शंस पे सॉल्व करने की ज़्यादा प्रैक्टिस है, फ्रैक्शन डेसिमल्स यूजुअल अलजेब्रा के, वो तो मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो 2354 को डिवाइड करना है 125 से, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 125 1 जार 125, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1 1 1 0 और ये 4 आया। समझ में आया। अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 1000। क्या आएगा आपका? 1000। और 1000 मतलब 1104 में से 1000 माइनस करोगे तो 104 बचेगा। अब 104 125 से छोटा है तो मैं लगाऊंगा डेसिमल, एक जीरो यहाँ पे। अगेन 8 जार 1000, बचा 40, एक जीरो फोकट का। अब देखो 125 3 जार 125 3 जार 375, कितना? 375। अब 375 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, एक जीरो फोकट का मिलेगा और 125 2 जार 250। आंसर क्या आया? 18.3832, 18.832। पता चल गया आपको किस तरह से आंसर्स निकालना है, किस तरह से फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल डिवीजन जिसको आता है उसको सब आंसर सही आने वाले हैं। समझ में आ गया। अब कुछ और फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि इन फ्रैक्शंस को भी डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, बट यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रिक की जरूरत है। वो कैसी ट्रिक है अभी मैं बताऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला इज 5/100, पहला कितना है? 5/100। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितने जीरोज है? 2, यानी कि ऊपर हमें पीछे से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट देना है, बट पीछे कितना है? एक ही डिजिट है तो एक डिजिट, दूसरा है नहीं तो 0.05। समझ में आ गया। 2 जीरो नीचे थे इसलिए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट। सेकंड कहता है 385/10। अब 385/10 में नीचे कितने जीरो है? एक जीरो है तो ऊपर न्यूमरेटर में पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 38.5, एक डिजिट के बाद पॉइंट। थर्ड क्या कहता है? 52/10,000, 52/10,000। कितने जीरोज है भाई साहब पीछे? 4 जीरोज। अब यहाँ पे नीचे 4 जीरोज है तो पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है, बट ऊपर तो 2 ही डिजिट है। ये 2 हो गए,
2 की कमतरता है, 2 लगा दो और डेसिमल 0.0052 योर आंसर। 4 जीरो थे तो 4 डिजिट के पीछे पॉइंट लगाना है। हालांकि 2 ही डिजिट अवेलेबल थे, 2 जो नहीं थे वहां पे मैंने 0 लगा लिया। फोर्थ वन इज इंटरेस्टिंग। फोर्थ वन कहता है 517 अपॉन आई थिंक सो, हाँ 1 लाख। कितना है 517 अपॉन 1 लाख। कितने जीरो है नीचे? 5 जीरोस। कितने जीरो है? 5 जीरोस। नीचे 5 जीरो है तो ऊपर 5 डिजिट्स के बाद, पीछे से 5 डिजिट के बाद पॉइंट, बट पीछे तो 3 ही है। 517, 2 और लगाओ, 0.0। समझ में आया? 0.00517। 1 2 3 4 5 आगे 5 डिजिट पॉइंट के बाद। समझ में आ गया? कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। लास्ट तो बहुत ही छोटा है, 49/1। अब 1 के सामने यहाँ पे कितने जीरोज है? एक भी नहीं, तो 49/1 इज इक्वल्स टू 49 ओनली। समझ में आ गया आपको? 49/1 इज इक्वल्स टू 49 ओनली। समझ में आ गया? अब आज के पार्ट में हम लोग ये रुकते हैं। आज के क्वेश्चंस कुछ इजी तो थे, बट कहाँ कहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। हम लोग ज़रूर मिलेंगे न्यू वीडियो में।